पाकिस्तान और इंडिया के हालात शुरू से पहली दफ़ा नहीं हो रहा है कि हालात ख़राब रहे हैं, और हम अरसे से इस एक्सट्रीमिज्म का और इन चीज़ों का हम 60 साल से देखते आ रहे हैं। नथिंग न्यू, दिस व्हाट इज हैपनिंग इन उरी, या इससे पहले जो कुछ हुआ है वो पहली दफ़ा नहीं हुआ है। वी हैव बीन गोइंग थ्रू इट, कि कोई नई बात नहीं है। व्हाट आई फील इज दैट एक तो एक्सट्रीमिज्म का जवाब एक्सट्रीमिज्म से नहीं दिया जा सकता। वी नो दैट 2 wrongs are never going to make 1 right। दूसरी बात ये कि जब वहाँ से कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है तो वहाँ पे भी लोग हैं जो उसको कंडेम करते हैं, जैसे यहाँ पे जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम करते हैं। तीसरी बात ये कि जैसे फकर ने कहा कि फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं। फिल्म इंडस्ट्री, आर्टिस्ट, सिंगर क्यों आपकी कैजुअलिटी है और सडनली वही आपकी इज्जत का तुर्रा कैसे बन जाता है और सब कुछ उसके ऊपर एकदम से क्यों आ जाता है। देयर आर अदर कमोडिटीज, अदर बिजनेसेस गोइंग ऑन। हमें ये डिसाइड करना है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री हमारे लिए एक बिजनेस है या नहीं है, या हम सिर्फ तराने बनाएं और अपने आर्ट का एक्सचेंज ना करें। वी नीड टू डिसाइड दैट ऑन अ लार्जर लेवल। अगर तो ये बिजनेस है तो देन ऑल ओवर द वर्ल्ड जब बिजनेस किया जाता है तो उन कंट्रीज में भी जिनके प्रॉब्लम होते हैं आपस में, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और उसके तरीके से काम होता है। हम अभी फिल्म की बात कर रहे हैं तो क्या फिल्म हम जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं? वो इतनी एक्सट्रीमिज्म के बावजूद वो फिल्म दे रहे हैं तो यहाँ एनओसी के लिए अप्रूव होने के लिए आ रही होगी ना। ऐसे तो नहीं, हम जबरदस्ती तो नहीं लेकर आ रहे हैं। वी नीड टू डिसाइड। मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मैंने इंडिया नहीं जाना, मैंने उनके साथ काम नहीं करना, बट देयर इज नो पॉलिसी। कोई पॉलिसी नहीं है जिसको हमने फॉलो करना है। तो सिनेमा ओनर्स सॉलिडारिटी शो करते हैं, बट वेयर इज द गवर्नमेंट? क्या ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू द आर्मी एंड व्हाट इज द पॉलिसी? व्हाट इज द पॉलिसी फॉर मी? मुझे भी तो पता चले ना कि कहाँ है वो पॉलिसी जो आपको कहती है। इसका मतलब है वो कहते हैं कि आप खुद ही किए जाएं, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम मीडिया में आर्टिस्टों के ऊपर जो तुहमत हो सकेगी वो हम लगा देंगे और ये भी कहेंगे यू आर बीइंग एंटी पाकिस्तानी, बट वेयर इज द पॉलिसी? आई डोंट सी इट। सही है। तो इस हवाले से आपकी बात भी दुरुस्त है कि जो हमारी हुकूमत है या स्टेट है उसकी कोई पॉलिसी वाजे नहीं है। अगर सिनेमा मालिकान ने पाबंदी लगाई भी भारतीय फिल्मों में तो ये उनका अपना फैसला था। पॉलिसी वापस आएंगे तो नवाज शरीफ पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। वो मौका ढूंढते कि कहां पे हम इंडियंस को अपील करें, कहां पे ऐसे हमारी तरफ से वो जहां तो अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये भी भारतीय फिल्मों पर नुमाइश पे उनकी पाबंदी को उठाना, आप कह रहे हैं कि भारत को, उनकी हुकूमत को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए फैसला कर रही है हुकूमत। अच्छा, इस पे भी बात कर लेते हैं ब्रेक से वापस आके, और ये भी बात करेंगे कि हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प आवर इंडस्ट्री, हमारी जो अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको किस तरीके से आप आगे लेकर चलेंगे। भारतीय फिल्मों की नुमाइश तो शुरू हो जाएगी, इस पर बात करते हैं मजीद एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि जी जो पॉलिसी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो भारत को अपीस करने के लिए लगी रहती है, और ये भी शायद इसीलिए किया जा रहा है। मैं इस पे नदीम मांडवीवाला साहब आपका कमेंट चाहूंगी। क्या है पॉलिसी हमारे अदाकारों के लिए, हमारे आर्टिस्ट के लिए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, आप जैसे लोगों के लिए पॉलिसी क्या है हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से? सादिया देखिए, पॉलिसी 2007 से पहले कोई नहीं थी। 2007 के बाद एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी आपको नज़र भी आई, और उसने पाकिस्तान के अंदर कितनी डेवलपमेंट की वो हमने 9 सालों में देख भी ली। पॉलिसी अभी कोई चेंज नहीं हुई है, पॉलिसी वही है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने भी ये बड़ी क्लियरली कहा है कि जो हमारी पॉलिसी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये सस्पेंशन सिनेमाओं की तरफ से थी, वो उन्होंने सस्पेंड किया, उन्होंने ही उसको खोला। एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये हुकूमत की तरफ से कोई बैन नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज नहीं। फिर मैं आपसे वही बात करूंगा कि जो लाएमल तय पाया गया है और जो कमेटी क्रिएट की गई थी, दैट वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड प्लस वो एनओसी किस तरह इशू होना है वो उसके लिए बनाई गई थी। वंस अगेन इसके अंदर पॉलिसी गवर्नमेंट की बिल्कुल क्लियर हो गई है अब, और ये क्लियर अगेन बेस करती है आपकी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर कि जब जो चीज आपको रिक्वायर्ड है। अभी आपको 3 साल हुए हैं आपको फिल्में बनाते हुए, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स कर गई थी, वो 3 साल से अब फिल्में बनाना शुरू हुई है। सो जैसे वो कहते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसको बड़ा हो जाने दो, उसको इतना कम से कम बन जाने दो कि वो बड़ा होके खड़ा होके अपने पैरों पे कम से कम जो भी आगे से आ रहा है उसके साथ खड़ा तो हो सके उसके सामने। हमारे लिए अभी ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉपुलर डिमांड है वो पॉपुलर डिमांड चलती रहे। एक और चीज़ का सादिया ख्याल रखें कि इंडियन फिल्म पाकिस्तान में, जब हम सिनेमा की बात करते हैं, कि वो 2007 से स्टार्ट हुई है। 1965 से 2007 तक इंडियन फिल्म नहीं चल रही थी पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर, बट 1980 से पूरा पाकिस्तान इंडियन फिल्म देख रहा है। वो कैसे देख रहा था? ठीक,
वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी को इंडियन फिल्म मैसर थी और वो उसको देख पा रहा था। और आज भी जब हमने ये 5 महीने की सस्पेंशन की, उसके बावजूद हर फिल्म पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और अगर किसी ने देखनी है वो 2 मिनट घर से बाहर निकले और वो देख सकता है। सही। ये ब्रिगेडियर साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि जब पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्में नहीं चल रही थी तो भी लोग देख रहे थे। अभी चलें, सिनेमा मालिकान ने खुद से एक फैसला लिया कि वहां पे हालात बुरे थे या वहां से जो एक्शन था उसका रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया, बैन कर दिया, फिर भी यहाँ पर देखी जा रही थी। तो लोग तो खुद आपके देखते हैं। और नदीम मांडवी वाला साहब ने एक वर्ड यूज किया है, आई थिंक वो बिल्कुल सही है, पॉपुलर डिमांड वो देख रहे हैं। तो डिमांड तो आपके अपने लोगों की तरफ से आ रही है ना। देखिए, अगर लोग अपने घर में इंडियन मूवी देखते हैं केबल के जरिए या कोई वीडियो कैसेट या तमाम ऐसी चीजें, तो उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मेन यार्डस्टिक है सिनेमा हाउसेज के अंदर, जो आजकल पाकिस्तान में बड़े हाई टेक सिनेमा हाउसेज हर शहर में बन गए हैं। पिछले 2-3 साल में जो मैंने रिसर्च की है, चंद बेहतरीन फिल्में पाकिस्तान में बनी हैं जिसमें मीडिया ग्रुप भी इन्वॉल्व है और उसमें नए चेहरे आए हैं, नई टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी प्रोडक्शन हैज इंप्रूव और some movies have done very good business at the box office। मतलब एक मैं आपको मूवी बता देता हूं, मैं नदीम साहब से बात कर रहा था, ये जवानी फिर नहीं आनी, ये दिस डेट बिजनेस जो मेरे पास फिगर है 42 करोड़ ऑन द बॉक्स ऑफिस। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप इंडियन मूवीज को लेके आते हैं तो ये जो पिछले 3 साल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव होने की इतनी भरपूर अच्छा, ये इस पे भी जरा डिबेट कर लेते हैं। मैं लाशारी साहब, ठीक है, जुरैद लाशारी साहब, ये जो उन्होंने हवाला दिया कि 3 साल में इंडस्ट्री में आपका रिवाइवल जो नजर आया इस इंडस्ट्री का, आपको क्या वाकई वो असरअंदाज होगा, उस पे फर्क पड़ेगा भारतीय फिल्मों की नुमाइश से सिनेमाओं में? जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये इंडियन फिल्में जो हुकूमत पाकिस्तान ने खोली हैं वो इंडिया को प्लीज करने के लिए नहीं खोली हैं। उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री को सेव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए खोली हैं और लोकल प्रोडक्शन के लिए वो इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। और ये अगर ये फीलिंग जो है बिल्कुल तासर गलत है कि जी किसी को खुश करने के लिए हुकूमत ने किया है। ये खुश अगर किया है तो लोकल इंडस्ट्री को खुश किया है, क्योंकि सिनेमा सारे बंद हो गए थे, 70% सिनेमा बंद थे, 60% फुटबॉल खत्म हो गया था सिनेमा में आने का। हाँ, जो दूसरी बात है कि जी पाकिस्तानी फिल्में कुछ अच्छी बनी है और बहुत अच्छी बनी है, उन्होंने बेस्ट बिजनेस किया है पाकिस्तान में इन कंपैरिजन टू बॉलीवुड और हॉलीवुड, लेकिन वो उनकी क्वांटिटी इतनी कम है कि वो 52 वीक्स को पूरा नहीं कर सकते। और मल्टीप्लेक्सेस का दौर है जहां 10-10, 12-12 स्क्रीनें हैं, 6-6 वो कौन है? हाँ, इंडिया के साथ हमारी कॉमन उर्दू लैंग्वेज करती है, ठीक है, तो दैट पॉपुलर डिमांड इज देयर, जिसको हमने करोड़ रुपया से सालों को अब उसको पॉपुलर डिमांड इज देयर एंड यू आर सेइंग कि जो आपकी मूवीज बन रही हैं जितनी मर्जी अच्छी बनी है, क्वांटिटी कम है, तो अभी टाइम लगेगा इस इंडस्ट्री को मजीद अपने पांव पे खड़े होने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी आवासी साहिबा से और फखर आलम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह हुकूमत ने अभी इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देने की बात की है, तो वो क्या चीजें हैं जो इस वक्त जरूरी हैं इस इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़े करने के लिए। और फिर ये जो डिबेट होती है कि भारतीय फिल्में दिखाई जाए ना दिखाई जाए, अगर नहीं दिखानी तो आपके पास होना क्या चाहिए कि जिसके बाद आप जाकर भारतीय फिल्मों को यहाँ पर बंद करें। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग 92@8 विद सादिया अफसार। फखर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम ये बात करें कि वो आखिर कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं कि जो पहले पूरे कर लिए जाएं अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, जो होना चाहिए, उसके बाद फिर हम ये कहें कि जी हाँ आप भारतीय फिल्में ना चलाएं। अभी बड़ी सही बात उन्होंने की कि जनाब हमारे पास इतनी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही, इतनी फिल्में बन नहीं रही। तो देखें, साल के आपके जो 52 वीकेंड्स होते हैं, तो उन वीकेंड्स को उसमें से आप 4 तो निकाल दें रमज़ान के और फिर कुछ मुहर्रम के, तो फिर भी पीछे कोई 46 वीकेंड्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। अब जो पाकिस्तान में इस वक्त फिल्में बन रही हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि वो अप्रॉक्सीमेटली कोई साल की इस वक्त जो रिलीज हो रही है वो 7-8 फिल्म ही है पाकिस्तानी, ये जो पीछे हाल ही में जितनी आप देख रहे हैं जो तारीख है आपकी। और इस वक्त प्रोडक्शन के अंदर कोई 15-20 फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में प्लानिंग की स्टेज में, मगर एक्चुअली ऑन फ्लोर 3-4 फिल्मों से ज्यादा फिल्में जो हैं वो एक्चुअली शूट नहीं हो रही। तो मसला ये है कि पहले तो हमें अपनी पाइपलाइन डेवलप करनी है अपनी लोकल सिनेमा की, उसकी। और ये जरा गौर से सुनिएगा बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, वो है जो कॉमर्स जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस पूरे सिस्टम की एक कॉमर्स है, एक फीजिबिलिटी है। सिनेमा के मालकान आपके साथ बैठे हैं, आपको पता है एक मल्टीप्लेक्स जो है उसके एक स्क्रीन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली
5 करोड़ रुपए की पड़ती है, गिव और टेक, यानी कि $5 लाख की, $500 मिलियन की। अगर आपने 4 स्क्रीन का सिनेमा बनाया, मल्टीप्लेक्स बनाया, तो सिर्फ उसकी टेक्निकल कॉस्ट जो है आप $2 मिलियन वो है, फिर रियल एस्टेट कॉस्ट उसकी अलग है, यानी कि उसकी जमीन या उसका जो भी आपने जिस मॉल में भी उसको बनाना है वो एक अलग है, उसका जो वो है सिलसिला। तो अगर 3, साढ़े 3, $4 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उसमें आप कम से कम भी 70-80 लोगों की नौकरियां जो है वो पैदा करते हैं। ये तो एग्जीबिशन वाली साइड है। वो जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है बंदा, तो वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि बॉक्स ऑफिस के रिटर्न जो है वो स्ट्रांग हो। उनको अपने पर्दे पे, और उसने 4 स्क्रीनें लगाई हुई है अगर, तो उसको अपने पर्दे के ऊपर नई फिल्में चाहिए हर वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग आते रहे, देखते रहे, फिल्मों की प्रमोशन होती रहे। वो एक इंडस्ट्री का पूरा साइकिल जो है, पूरा जो उसका इकोसिस्टम है वो चलता रहे, वो सस्टेन करता रहे। वो इस वक्त नहीं सस्टेन कर सकता लोकल सिनेमा के लिए पाकिस्तान में। अच्छा, अब दूसरा साइड आ जाए फिल्म की, ये तो एग्जिबिटर की मैं बात कर रहा था। अब आ जाए जो फिल्म बनाते हैं, वो लोग जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म में पैसा लगाते हैं, वो लोग अभी पैसे नहीं बना रहे। आप जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनसे पूछ लें, इक्का दुक्का फिल्म के अलावा मोस्ट ऑफ द फिल्म्स डोंट रियली मेक सीरियस मनी। जवानी फिर नहीं आनी एक्सेप्शनल केस है। इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस माजी में भी हमारे पास रह चुके हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। हमें एक इकोसिस्टम बिजनेस का एक बनाना है। इसके लिए हमें पाकिस्तान में अगर हमारे पास कोई तकरीबन 250 से 300 स्क्रीन्स अवेलेबल हो, तो फिर फिल्म बनाने की कॉस्ट, उसकी फीजिबिलिटी हमारी बेहतर हो जाती है। पॉइंट ऑफ सेल्स की बात है। आपने एक बहुत दुनिया का अच्छा तरीन मोबाइल फोन बना लिया, अगर उसको आपने सिर्फ एक दुकान पर रखा तो वो उतने पीस बिकेंगे जितने एक दुकान पर बचते हैं। लेकिन अगर आपने उसको 10,000 दुकानों पर रखा तो आपके उससे बहुत ज्यादा पीसेस बिकते हैं। ये मतलब बिल्कुल इकोनॉमी ऑफ स्केल्स की बात हो रही है। सो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो एग्जिबिटर्स हैं, जिस तरह नदीम माडवी वाला साहब हैं, ये लोग हैं सारे के सारे, ये लोग और नए सिनेमास बनाएं। लेकिन अगर हम इनको डरा देंगे कि नहीं आपकी हम किसी भी फिल्म बंद कर देंगे, इंडियन फिल्म जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू आ रहा है इस वक्त, तो हम ये तो डर जाएंगे, ये नहीं करेंगे इन्वेस्ट मुस्तकबिल के अंदर। अगर ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो स्क्रीन नहीं बनेगी, अगर स्क्रीन नहीं बनेगी तो पाकिस्तान की अपनी फिल्म नहीं बनेगी। सो इट्स अ विशियस सर्कल, जिसमें इस वक्त हमें एक कुर्बानी देनी है और बर्दाश्त करना है। मैं आपसे बात करूं कि अगर रेवेन्यू की बात है कि अगर भारतीय फिल्में आ रही हैं तो रेवेन्यू आ रहा है, और जिस तरीके से फखर ने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया कि फिर आपको अपनी मूवीज बनाने के लिए भी वो पैसा चाहिए, फिर आपकी अपनी मूवीज भी नहीं बनेगी। अभी हम सुन रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देने की बात कर रही है अब इस इंडस्ट्री को दोबारा से अपने पांव पर खड़े करने के लिए। आपकी नजर में वो क्या इकदाम होने चाहिए जो हुकूमत उठाए इस वक्त? मुझे लगता है कि जी सारे स्टेक होल्डर्स को जो समझते हैं कि पहले तो इसको ये एक्सेप्ट कर लें हम लोग दिमागी तौर पे कि दिस इज अ बिजनेस और इसको बिजनेस के तौर पे लेकर हमें चलना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं जी ये साइमल्टेनियसली चलेंगी, ये नहीं है ये हम जिस नहज पर हैं, जिस पॉइंट पर हैं, ये हमारी अपनी गलतियां हैं, ये बाहर से किसी ने नहीं की हैं। ये इस इंडियन फिल्म को एक प्रोडक्ट बना देना, एक जरूरत बना देना, ये भी हमने खुद किया है, तो हम बाहर नहीं ये चीजें देख सकते। वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाट आवर फॉल्ट्स आर एंड वी नीड टू नाउ गेट टुगेदर। और ये सारी चीजें इट्स एन एवोल्यूशन का ये प्रोसेस है और ये साथ साथ चलेगा। जहां साथ साथ सिनेमाज डेवलप होंगे, हम रेवेन्यू की बात करेंगे, वहां हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि प्रोड्यूसर कम बजट के अंदर फिल्म्स बना सके, किस तरीके से उनको टैक्सेस में कमी मिल सकती है, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, किस तरह हम टैलेंट, रॉ टैलेंट व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स एंड सिंगर्स अपने स्टूडियोज और चीजें डेवलप कर सकते हैं। दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस एंड इट्स एवोल्यूशन, इट्स नॉट गोना हैपन। हम 100 साल पीछे जा चुके हैं और इतना टाइम हमें लगेगा, तो हम इस बिजनेस एस्पेक्ट को और इसके क्रिएटिव एस्पेक्ट को अलग अलग नहीं कर सकते। एंड वी ऑल, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वी ऑल नीड टू पूल इन आवर सोर्सेज। हमें ये भी देखना है कि क्या फखर वाज राइट, क्योंकि जहां पे बात हुई है वो यही हुआ कि जो प्रोड्यूसर जो एक्चुअल फिल्म बनाता है उसके पास बहुत देर बाद और बहुत कम पैसे आते हैं, तो क्या उसके पास वो इंसेंटिव है? हाउ कैन वी मिनिमाइज इस चीज को? सारे मिलके करेंगे। जहां मैं 4 रुपए कमा रही हूं, मामा 3 पे आ जाऊं और कहूं कि अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव। सो दिस हैज टू बी डेल्ट इन अ वेरी सेंसिबल वे, और इस तरीके से कि आप फ्यूचर को देखते हुए यू शुड गेट टुगेदर एंड डू इट। सो इट्स नदीम माडवी सर, इस हवाले से, क्योंकि सिंस यू आर ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और ये जिस तरह प्रोड्यूसर्स के हवाले से भी बात हो रही थी, क्या आपकी कभी बात हुई है इस हवाले से कि किस तरीके से आपने फैसिलिटेट करना है उन प्रोड्यूसर्स को जो मूवीज बना रहे हैं, या हुकूमत ने कभी किसी वक्त से, हुकूमत के किसी वजीर से कि जी क्या इकदाम लेने चाहिए, कभी कोई तजावीज़ मांगी गई हो? जी, ये जो कमेटी अभी बनी है सादिया, ये इसके अंदर 99% बातें जो हैं वो सिर्फ इस बात के ऊपर हुई थी। जब हमें ये कॉल किया गया, अच्छा। और मिनिस्टर साहिबा ने जब कॉल किया सारों को, स्टेक होल्डर्स को, और उसके अंदर जो बातें हुई वो सारी फोकस थी इसी बात के ऊपर कि हमने अपनी फिल्मों को का प्रोसेस जो है बनाने का, उसको तेज कैसे करना है। और जिसके लिए हमने उनसे अब 1-2 महीने के बाद टाइम मांगा है, जिसके अंदर हम कंसेंसस ला रहे हैं कि कुछ ऐसे प्राइम इंसेंटिव्स क्रिएट किए जाएं विच विल क्रिएट अ चेन इफेक्ट, कि हर प्रोड्यूसर के लिए इट बिकम्स अ वेरी बिग इंसेंटिव। देखिए, अभी हो ये रहा है कि जितने लोग पाकिस्तान के अंदर अभी फिल्में बना रहे हैं, इनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है या टेलीविजन इंडस्ट्री से, सो दे आर रिलेटेड विद इट। अभी आपका बाहर का इन्वेस्टर इसमें नहीं आया, विच इज द मेन पॉइंट फॉर अस एट दिस मोमेंट, कि बाहर का इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्ट करे और वो फिल्म बनाए।
ठीक है। जो सिनेमा में हम अचीव कर चुके हैं। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ साजिद साहब, देखें एक तरफ से हमारे सिनेमा ओनर्स के ये तमाम ये जो पैसे कमाना और ये तमाम चीजें बिजनेस इंटरेस्ट, एक तरफ नेशनल प्राइड है, नंबर 1। नंबर 2, आज फेसबुक पे एक पाकिस्तानी भाई राना मोहसिन साहब का रिमार्क मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि जो मैंने तबाही देखी अपने गांव में, अपने विलेजेस में, बॉर्डर विलेजेस में बाय इंडियन एग्रेशन, उन्होंने कहा मैं जिंदगी में कभी पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं जाऊंगा इंडियन मूवी देखने के लिए। मैं अगला मेरा पॉइंट तमाम भाइयों के लिए है, सुन ले ये मेरी बात, ठीक है, क्या इनकी फीलिंग होगी, क्या फीलिंग होगी कि जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे बहन भाइयों को मारा जाएगा, शहीद किया जाएगा और बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर उस पे ये बात है कि पॉलिसी वजह कर दें, बता दें कि क्या होना है क्या नहीं होना। जिस तरह बात हुई कि फिर और चीजें जो आप दरामद कर रहे हैं वो भी बंद कर दें, फिर बाकायदा आप बिल्कुल ही साजिद साहब हमने इंडिया को एमएफएन स्टेटस नहीं दिया, पायरेसी बंद करें। हाँ, नंबर 2 ये है कि उनका हमने मीडिया के प्रेशर, आवाम के प्रेशर से, ये गवर्नमेंट तो चाहती थी कि वागा का रास्ता खोले। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, फखर आलम साहब।